इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। प्रस्तुति कला मंच द्वारा पुलिस सम्मान समारोह दिनांक 4/3/2025 दिन मंगलवार को सेंट रोजियर स्कूल शालीमार बाग में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें मुख्य अतिथि मॉडल टाउन विधायक अशोक गोयल देवराह, प्रस्तुति कला मंच की चेयरपर्सन अनीता मुकीम गोयल, अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता, महिला अध्यक्ष सुलेखा अग्रवाल, अशोक कुमार गुप्ता, पीआर सिक्योरिटी, विशेष अतिथियों में नवरत्न अग्रवाल, श्री रजनीकांत तिवारी, हास्य कलाकार सूरज त्रिपाठी, कवि रसिक गुप्ता, सहयोगकर्ता के रूप में भूपेश अग्रवाल, बलराम गुप्ता, रमन बेनीवाल, सुधीर यादव, अग्रवंश के पदाधिकारी सहित सतीश जैन, देवी दयाल मित्तल, हरीश गोयल, अमित जिंदल एवं कार्यक्रम सहयोगी अंजलि, संजीव गुप्ता, नीरज, सक्षम अग्रवाल आदि गणमान्य उपस्थित रहे। श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन युवा साहित्यकार दीपक वार्ष्णेय ने किया। इस कार्यक्रम में सब्जी मंडी थानाध्यक्ष राम मनोहर मिश्रा भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राम मनोहर मिश्रा द्वारा थाने के सामने राम रसोई की स्थापना की गई, जहां हर दिन लगभग 500 लोग भोजन करते हैं। इसके अलावा राम मनोहर मिश्रा एक गायक भी हैं। आपने बहुत ही मधुर आवाज में देशभक्ति गीत कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। साथ ही वीर बहादुर इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपके नेतृत्व में लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आप अपराधियों के लिए काल बनकर पुलिस विभाग में आए हैं। सभी गणमान्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह, पटका व गुलदस्ते से स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रस्तुति कला मंच की चेयरपर्सन अनीता मुकीम गोयल, अध्यक्ष श्री श्यामलाल गुप्ता, महिला अध्यक्ष सुलेखा अग्रवाल व समस्त आए हुए अतिथियों व पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का स्वागत व सम्मान किया गया। मेंशन करते हैं ना पुलिस, तो नेगेटिव में पावर आती है। उन्हें पुलिस कितना हार्ड वर्क करती है। एक पुलिस की ऐसी जॉब है जो 24 घंटे ऊपर वाटर देती है और कोई तो नहीं होती है। मैं तो जरूर करता हूँ और वाकई में काम करते हैं और कितने एक बार अंजलि जी और एक बार अंजलि जी और देश के लिए जो लोगों ने भगत सिंह पे, हमारे असफल्ला खान थे, चंद्रशेखर जी थे, ऐसे लाखों नौजवान, उनके भी माता पिता उनके लिए बहुत एस्पिरेशन रखते थे कि मेरा बेटा बड़ा बनकर डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि इस समाज में आजाद करना। क्या कहना चाहिए? हमारी शान तिरंगा का जो आज का कार्यक्रम था बड़ा ही आकर्षित था, क्या कहना चाहिए? हमारी शान तिरंगा का जो कार्यक्रम रहा बहुत अच्छा रहा। हमने जो पुलिस वाले सब पुलिसकर्मी जो आए थे उनके लिए हमने उनका स्वागत किया, उनको सम्मानित किया और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम पुलिसकर्मियों के लिए। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहिए? आज सुलेखा जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सुलेखा जी जैसे नाम है, सुलेखा जी, जितना बढ़िया प्रोग्राम, कवि भी और SHOs और भी, एक देश का मान सम्मान इनके अंदर मैं देखता हूँ कि जुनून भरा हुआ है कि देश के प्रत्येक लोगों के लिए कुछ करना। और इसमें जो देश के
इनको SHOs और जो भी अपने और पहले जितने भी देश के रक्षक हैं, जो देश को मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका, और कवियों को जो सम्मान कर रहे हैं। कवि आज की तारीख में अगर जागृति लानी है, किसी में जोश जरूर भरना है, तो कवियों का बहुत बड़ा रोल है। और हंसमुख हो जाए तो हंसते हुए कार्य करने लग जाए, तो एक सभी प्रकार का एक बहुत बढ़िया गुलदस्ता है सुलेखा जी का। और ये आज का जो प्रोग्राम है जिसमें अवार्ड कहते हैं, तो उसमें लोगों को करेज करने के लिए कहते हैं कि आज की तारीख में हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए और जिम्मेदारियां लीजिए। एक आज की तारीख में अवार्ड देने का मतलब एक जिम्मेदारी देना है, ताकि वो आगे और बढ़ के काम कर सके किसी प्रकार से। मैं इनको धन्यवाद कहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहे। इस बहाने हम भी आ जाते हैं, मेल मुलाकात होती है, और सभी लोग आए हुए थे बड़े से बड़े, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और इन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। प्रस्तुति कला मंच जो छोटा सा बीज लेकर चल रहा था, उसको दिया सहारा अग्रवंश। और अग्रवंश क्या है? अनीता मुकीम जी, श्यामलाल गुप्ता जी, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें राह दिखाई। मैं अनीता मुकीम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिसके कारण प्रस्तुति कला मंच ये छोटे छोटे प्रयास कर रहा है। ये प्रस्तुति कला मंच किसी का नहीं, ये सिर्फ उसका है जो देशभक्ति के हैं। और अनीता मैम से बड़ा देशभक्त मुझे कोई दिखता नहीं है, जो इस समय देशभक्ति के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयास करती है, मगर किसी का दिल न दुखे, किसी की भावनाओं को समझने का। तो अनीता मुकीम जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मैं चाहूंगी मैम आप कुछ 2 शब्द। मैं सबसे पहले तो प्रस्तुति कला मंच को, सुलेखा जी को, श्यामलाल जी को जो कि अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाती है, इतना प्यार देती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये एक मंच था, आन बान शान हमारी जो पुलिस के नाम, मेरे बगल में भी खड़ी है राखी ढाका जी, और साथ में मैं प्रभांशु जी को, काफी लोगों को जानती हूँ। हम बोलने को बोल देते हैं कि पुलिस करती क्या है, लेकिन हम अपना सारा बोझ पुलिस पर डाल देते हैं। बस कोई भी कुछ भी हुआ, वाकया हुआ और एक 100 नंबर पे करा, PCR बुलाई और फिर बाकी पुलिस का काम होता है, हम एक साइड हो जाते हैं। और हम अपने जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे बोझ को हम पुलिस पर डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। और वो बेचारे पूरी रात, दिन हो, गर्मी हो, रात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लगे रहते हैं, हमारी सेवा में लगे रहते हैं। और हमें इनके लिए सत सत नमन करती हूँ, मैं इनको सलूट करती हूँ। हमारी पुलिस जो हमारे लिए करती है, उसके लिए तो बस सलूट ही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चाहूंगी कि जीवन की जमा और घटा को ही नहीं संभाला, कि जीवन की इन्होंने जमा और घटा को नहीं संभाला, खुद को भूलकर जिंदगी का हर फर्ज बड़ी ही आराम से है संभाला। न रुकती है न थमती है, न रुकती है न थमती है, जीवन का हर क्षण जिन्होंने मानव कल्याण के लिए दे डाला, मानव कल्याण के लिए दे डाला। आपका बहुत बहुत आभार अनीता जी। एक बार कर दिया तो वैसे वो देश के जानने कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा? और दिल्ली पुलिस के आन शान जो कार्यक्रम क्या कहेंगे? बस अब ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम उस खाकी वर्दी का सम्मान करें जो 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध रहती है और 365 दिन उपलब्ध रहती है। उस खाकी का सम्मान करने का हमें जो अवसर मिला है, तो हम उनका सम्मान नहीं कर रहे, हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं खाकी वर्दी का सम्मान करके। तो सर, आपने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई अभी दिल्ली पुलिस, हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैंने 4 पंक्तियां मैं दिल्ली पुलिस के उन होनहार अपने जवानों को समर्पित करता हूं जो 24 घंटे हमारे लिए तत्पर रहते हैं कि खाकी से है आन बान शान मेरे देश की, तो खाकी से है आन बान शान मेरे देश की, तो खाक में मिलेगा वह जो भी टकराएगा, ना चोरी चकारी होगी, सुखी जनता सारी होगी, देश में दोबारा मेरे राम राज्य आएगा। कि खुद का ना रखे ध्यान, देश पे लुटा दे जान, पीठ ना दिखाए, गोली सीने पे ही खाएगा। और एक पुण्य काम करें, खाकी को सलाम करें, खाकी खिलखिलाएगी तो देश खिलखिलाएगा, खाकी खिलखिलाएगी तो देश खिलखिलाएगा। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।
सुरेश जी, आज आप खास दिल्ली में आए हैं और हम देख रहे हैं प्रस्तुति कला मंच द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें दिल्ली पुलिस को सम्मानित किया गया। कैसा रहा और किस तरीके से देखते हैं ऐसे कार्यक्रम? कार्यक्रम तो हमेशा ही शानदार रहता है, और जहाँ बात हमारे दिल्ली पुलिस की बात है, तो आप जानते हैं पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो समाज के ऊपर कितनी अजीब को है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस का सम्मान हम जितना करें उतना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए, एक नागरिक के लिए, वो रात दिन काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में आना हमारे लिए हमेशा सौभाग्य और गर्व की बात है। सुरेखा अग्रवाल जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से और उनकी टीम के लिए कैसे? मैं सुरेखा अग्रवाल के लिए देखा जाए तो मैं भी उनकी टीम का हिस्सा ही हूँ, और वो हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहती है। वो सेना के लिए, हमेशा पुलिस के लिए, आम नागरिकों के लिए, जहाँ जहाँ समाज की बात आती है तो एक नाम खड़ा होता है जिसका नाम है सुरेखा अग्रवाल। आपकी कविताओं या आपकी पंक्तियों में दिल्ली पुलिस भी बीच में आती है, तो हम चाहते हैं कि कुछ कविता या कुछ लाइनें दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए 4 लाइनें या फिर कोई देखा जाए तो कोई पंक्ति कभी नहीं कही गई है, और कारण ये भी रहा कि उनकी जो कार्यशैला है, जो कार्यशैला जो है वो हमेशा से बढ़ी रही है। तो देश में चाहे जब भी विपत्तियां आई हैं तो हमेशा एक बुनियाद, एक चट्टान बन के खड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ पंक्तियों के रूप में नहीं, लेकिन उनके लिए हाँ, कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के चेहरे पे हंसी बांट जाऊँ, क्योंकि मैं हास्य का कलाकार हूँ। मैं ज्यादा समय में गंभीर नहीं रह सकता मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के चेहरे पे हंसी रहे। और दिल्ली पुलिस के लिए जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा मैं हमेशा उनके लिए। आखिरी सवाल, आप सोनी टीवी के लाफ्टर पेज में भी आ चुके हैं और ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने दर्शकों को किस तरीके से धन्यवाद करना चाहिए? मैं देखिए, कोई भी कलाकार अपने, चाहे रसिक सर भी आपके बीच में थे, हम सब हैं, हम सब, कोई भी कलाकार हो, हम अपने जनता से बड़ा होते हैं। कोई कलाकार अपने आप से बड़ा नहीं होता, उसकी जनता उसे बड़ा बनाती है। तो अगर जनता ना हो, जनार्दन ना हो, तो कोई कलाकार के लिए कोई मंच, कोई देखा नहीं होता। तो इसलिए जनता का प्यार बहुत जरूरी है किसी भी कलाकार के लिए। थैंक यू। आइए ना। प्रस्तुति कला मंच एक सोच, पर सोच से पहले एक दबी हुई आवाज, जिसको एक शक्ति, एक ताकत दी हमारे रसिक जी ने। रसिक गुप्ता जी हास्य कवि हैं और पूरे देश के सुप्रसिद्ध कवि भी हैं, मगर इनके साथ साथ इनकी जो अंदर इंसानियत है, इनका कर्तव्य पथ है, वो बहुत ही विनम्र है। मैं इनके लिए कोई भी शब्द बोलूं, मेरे पास शब्दों की गिनती खत्म हो जाएगी, पर ये हमेशा हर व्यक्ति के लिए, रात के चाहे 2 बजे हो, 3 बजे हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये खड़े होते हैं। और आज अगर मैं इस संस्था का कार्यक्रम कर रही हूँ तो इसका पूरा श्रेय रसिक जी को भी जाता है, जिन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया, कुछ ना कुछ सिखाया। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सर। और आप हमारे प्रस्तुति कला मंच के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रस्तुति कला मंच एक ऐसा मंच है जो समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो हमारी सेवा में लगी हुई दिल्ली पुलिस हो, सबके लिए समर्पित है और सबका ध्यान रखती है, सबको सम्मान देती है। प्रस्तुति कला मंच कला के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इन्हें लगा कि हमें सम्मान करना चाहिए अपने खाकी वर्दी का, तो इस तरह के कार्यक्रम से हमारे जवानों का हौसला बढ़ता है, और हमारे जवानों का हौसला बढ़ता है तो हम सबका हौसला बढ़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ इस मंच के माध्यम से, ये मंच को बहुत ऊंचाई तक सुलेखा जी लेकर के जाएं, जो इस संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष है। इन्होंने, अनीता मुकीम जी ने, सबने मिलकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं प्रस्तुति कला मंच को। दिन दुनी रात चौगुनी, इसी प्रकार समाज में आगे बढ़कर सबका साथ, सबके विकास के नारे को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर के लिए 2 ही शब्द कहूंगी कि जब जब मैं गिरा तेरा एक इशारा था, कि जब जब मैं गिरा तेरा एक इशारा था, पाप लोभ मोह ही मुझे क्यों प्यारा था, और जब जब मैं गिरा ठोकरों में जमाने की, संभाला तूने बस तेरा ही सहारा था, संभाला तूने। मैं भी कहना चाहता हूँ कि गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। कोई पर्वत राह की बाधा नहीं बन पाएगा, और हौसला चट्टान का
लेकर के तुम आगे बढ़ो। जब ढलेगी रात तो फिर से उजेरा आएगा, जब ढलेगी रात तो फिर से उजेरा। थैंक यू सो मच सर। मैं साथ ही हमारे बलराम गुप्ता जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया, मतलब कहो तो शुरू से लेके अंतिम तक इनका सहयोग साथ रहा और अब तक हमारे साथ है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और प्रणव का आभार प्रकट करना चाहती हूँ जो हर कार्यक्रम में मेरे पास आकर खड़ा हो जाते हैं। सुमित जी आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ और दीप्ति जी आपका, अंजलि जी आपका, साई अंजलि जी, और मैं रीता का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ये मेरे हर कार्यक्रम में हमेशा खड़ी होती है और दिल से मेहनत करती है। मैं तरुण जी का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं पूरी टीम का थैंक यू सो मच। खासकर एक बार जोरदार तालियों से आप मैम का स्वागत करें। पुलिस की आन बान शान आयोजन किया गया, आप शामिल हुए, कैसा रहा प्रोग्राम और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई में तो हम लोग शामिल नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो जन्म है 1947 के बाद हुआ और देश के इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, हमारे देश को आज़ाद किया ताकि हम लोग आज़ादी की सांस में सांस ले सकें। लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा चुनौतियां हैं। आज भी हमारी एक इंटरनल आज़ादी के लिए लड़ाई, क्योंकि आज इस देश को जो बाहरी शक्तियां है वो अंदर से अटैक करने का प्रयास कर रही है और इसमें जो हमारा अर्धसैनिक बल दल है, दिल्ली पुलिस है, ये बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि यहाँ पर जो आतंकवादी एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विश्व में नंबर 1 बनने की राह पर है, विकसित भारत बनने की राह पर है, जिससे कि बहुत सारे लोग इसको इंटरनली अटैक करना चाहते हैं। और आज के दिन जो दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं। आज का कार्यक्रम मैं सुलेखा जी को बहुत बधाई देता हूं कि अब बहुत ही अच्छा विषय है और हमें अपने दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनका सम्मान करते रहना चाहिए क्योंकि वो आज 24 घंटे हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में लगातार लगाते हैं और देश के जो लोग आतंकवादियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं उनको भी खत्म करने का काम करते हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही संस्कार, आदर्श, रीति रिवाज, परंपराएं क्या होती हैं ये भी उन्हें बताने का प्रयास करता हूँ। कहानियों के माध्यम से मैं उन्हें आए दिन बताता हूँ कि किस प्रकार हम जीवन की कठिनाइयों से जीत सकते हैं। एक बार एक ऋषि तपस्या करे थे, लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? एक बार एक ऋषि एक सड़क के किनारे तपस्या कर रहे थे, वहां से 2 सड़कें निकल कर जा रही थी, एक उनके दाहिने हाथ पर, एक बाएं हाथ पर। सामने वाली सड़क ये लीजिए। मैं में भाग लिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ
ही कहानी है। गीता और रामायण ये वेदों की जुबानी है। पवित्र धरा में रहकर इस रज का सम्मान करो और माँ भारती के पुत्र हो तो माँ भारती का सम्मान करो। भ्रष्टाचारी और जाति और धर्म का अपना कोई भेद रचो, शकुनी के पासों का अपना कोई खेद रचो। कृष्ण राम की भूमि है, बस प्रेम का प्रचार करो। घर के आंगन के बाहर मासूम बिटिया को महफूज रखो। घर के आंगन के बाहर मासूम बिटिया को महफूज रखो। माँ भारती के पुत्र हो तो नारी का ना तिरस्कार करो। वीरों की ये भूमि है और वीरों की ये कुर्बानी है। सुरक्षित हमको घर में रखकर बरफ की चादर ओढ़े बैठा हर सेनानी और पुलिस अधिकारी है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह की कुर्बानी का उस पर सम्मान करो और धर्म सुरक्षित हो, स्वच्छ भारत हो, बस निरंतर इसे करने का प्रयास करो। माँ भारती के पुत्र हो तो माँ भारती का सम्मान करो। माँ भारती के पुत्र हो तो माँ भारती का सम्मान करो। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रही हूँ और ललिता मुकेश से कहूँगी, मुझे पता है आपका गला खराब है सर, 2 शब्द हमारी एवं एक पुलिस ऑफिशियल उपस्थित है। मैं आग्रह करता हूँ मंच की ओर आए और अपनी समिति से आग्रह करता हूँ आप दोनों का स्वागत करें। आदरणीय प्रभांशु कुमार जी। सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और हमारे विधायक अशोक गोयल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वे हमारे एक विनम्र निवेदन पर आ गए और हमें आशीर्वाद दिया। आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए शब्द निशब्द हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जनमन जन हो हर जुबान पर, बस यही अभिमान हमारा हो। कृष्ण राम की भूमि है, बस सत्य ज्ञान हमारा हो और छट जाए नफरत के बादल, प्रेम का एक इंद्रधनुष न्यारा हो और हर दिल में प्रेम का फूल खिले। ऐसा हिंदुस्तान हमारा हो, ऐसा हिंदुस्तान हमारा हो। अशोक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वे हमारी संस्था के लिए 2 शब्द कहें और अपनी आशीर्वाद दें। देवरा पूरी दिल्ली में भारत माता की आज प्रस्तुति कला मंच द्वारा हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की आयोजक सुरेखा जी, अनीता मुकीम जी, अशोक गुप्ता जी, SHO सब्जी मंडी श्यामलाल जी और रसी गुप्ता जी, जो कि जहाँ जाते हैं वहीं पर अपनी वाणी से हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं। बलराम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संजीव जी, जैन साहब और यहाँ उपस्थित विजय जी, गुरदीप पुरी जी, उपस्थित सभी चर्चगण, हमारे पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और जो आज का जो कार्यक्रम है हमारी शांत तिरंगा, और इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। हम सब लोग तो उस बलिदान में नहीं थे, क्योंकि हम सब लोग का जन्म 1947 से बाद हुआ। कोई है जो 1947 से पहले का जन्म लिया उसने? नहीं है यहाँ पे कोई है। तो जिन लोगों ने तिरंगे के लिए कुर्बानी दी, ऐसे लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, और इस देश को आजाद किया। देश के लिए जो लोगों ने, भगत सिंह थे, हमारे असफुल्ला खान, मेरे सम्मान में आप लोगों ने जो कमजोर ताली बजाई है, पूरे कार्यक्रम का लोड आपने उठा रखा है सर। उठा लेना चाहिए किसी न किसी का, लेकिन आप लोग की उपस्थिति हॉल में उतनी है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है। तो ईमानदारी अगर कम संख्या में मिले तो उसकी तालियों की गूंज थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। ये सूरज के लिए अच्छी बात है कि यहाँ सूरज को इशारा करके बुलाया किसने? दीपक ने। तो देश में सच में अच्छी बात है कि दीपक ने सूरज को बुलाया। आइए सर, आइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्वागत है। आपने सोचा होगा कि जब कोई ढंग का आदमी माइक पे होगा तो हम लोग कार्यक्रम में आएंगे। आप मेरे हिस्से में हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपका। चलिए, आप लोग कार्यक्रम सुनने की अगर उपस्थिति में है तो जोरदार आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए। तब मैं शुरू करूँगा, क्योंकि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ
इबादतों की तरफ मैं ये काम करता हूँ और मेरा उसूल है सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पे काफी बड़ी बड़ी हस्तियों की उपस्थिति है। अनीता मैम का किसी मंच पे होना किसी मंच के लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार अनीता मैडम महिला शक्ति के लिए जोरदार ताली देनी चाहिए। और वैसे भी अब तो दिल्ली में महिला शक्ति का राज है और मैं शालीमार बाग पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं बड़ा प्रसन्न था क्योंकि मुझे पता है कि शालीमार बाग में अगर कोई ईमानदारी से मेहनत करे तो वो एक दिन सीएम भी बन सकता है। तो ये शालीमार बाग की धरती का वजह एक बार अपने लिए महिला शक्ति के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जहाँ बात अच्छी लगे, हाँ जहाँ बात अच्छी लगे और हमारे बीच में हमारे रसिक सर जो हमारे हिंदी काव्य मंचों के हमारे गौरव में हमारे हिंदी मंचों के बहुत हास्य के बड़े हस्ताक्षर हैं। एक बार रसिक सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। रसिक सर बहुत बिजी रहते हैं, अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बिजी रहते हैं। पिछले दिनों केबीसी में हमारे साथ में सेट पर थे तो आधे से मतलब बच्चन साहब का ब्रेक नहीं हुआ छोड़ के भागते हैं। मतलब बच्चन साहब से भी ज्यादा बिजी रहते हैं हमारे रसिक सर। एक बार रसिक सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वैसे पिछले दिनों ओशो ने कहा कि हंसने वाले और हंसाने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी जाते हैं वो जगह स्वर्ग हो जाती है। तो आइए आज इस मंच ने ये मौका दिया है कि हंसने वाले और हंसाने वाले आपके बीच में उपस्थित हो सके। तो आप अगर तैयार हैं तो अपनी तालियों की गूंज उतनी होनी चाहिए कि मंच पे ऊर्जा हो जाए। तब कहता हूं कि हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए और ताली बजे तो ऐसे बजे कि हम कलाकारों को जोश आ जाए। क्योंकि दीप ऐसे जलाओ कि रवि कहे क्या बात है। आइए सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल आप ही बस टाइमिंग सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमेशा साहित्यकारों को हमेशा आपने प्रेम किया, ये बहुत बड़ी बात है। हास्य के लिए मेरा मानना है कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। आज दिल्ली, अब मैं मुंबई से आया हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे आज सुबह मैं जैसे ही उतरा सर मैंने देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर दो व्यक्ति 1 घंटे से झगड़ा कर रहे थे। मैंने जाके उनको समझाया तब जाके मारपीट शुरू हुई। तो हम लोग हास्य के लोग ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। साथ ही मैं अनीता जी को कहूंगी कि वो जाते जाते 2 शब्द अशोक जी को कहूंगी कि वे इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द बोले। हमारे कार्यक्रम की जो हमारे चेयरपर्सन है उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो इस कार्यक्रम में आई है, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। अशोक जी लास्ट में अभी हमारे बीच राखी कैसे अपना स्थान ग्रहण करें। छोटा सा हमने लाफ्टर का रखा हुआ है, सिर्फ 10 मिनट का। हमें आपके समय की गरिमा का पता है। तो आपके जो शब्द आपने कहा अपने अंदर की लड़ाई है, तो मैंने कहा था कि मेरी खुद से ही तो जंग है, कि मेरी खुद से ही तो जंग है, बस अपने ही अंतर मन को मुझे करना शुद्ध है। तो मैं सूरज त्रिपाठी जी जहाँ भी हैं वो 15 मिनट के लिए आए और लाफ्टर का करें। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने इतना कीमती समय निकाला है। ये अपने घर पे भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सकते, पूरा जनता के बीच में समय बिता रहे हैं। आप आए बहुत से 400 लोगों को निःशुल्क भोजन कराती है और ये जो सेवा है सप्लीमेंट्री खाने के बाद ही दी जाती है। हमारे सर इस तरीके के हैं, दिल्ली पुलिस के लिए कवि तो है ही और बहुत अच्छी आवाज भी है। दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ लाइनें दिल्ली पुलिस के लिए अपने शब्द। बिल्कुल सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें क्योंकि हमारे देश की आन बान शान है दिल्ली पुलिस। तो मैं चाहूंगा सर प्लीज। थैंक यू जी। सर गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, कोशिश कर लेता हूँ, बहुत अच्छा कहने से अच्छा हो जाता है। लेने गाता हूँ, पहले एक शेर सुनाता हूँ। देकर कुर्बानी लाखों की हमने आजादी पाई है, देकर कुर्बानी लाखों की हमने आजादी पाई है, ऊंचा रहेगा सदा तिरंगा, हमने कसम ये खाई है, हमने कसम ये खाई है। कर दी जीवन अपना करके देश के नाम हो, छोड़ के जुल्फों के साए को पीते हैं फर्ज का जाम हो, साथ हम सब के
उन पर तुम अभिमान करो, आन है इस देश का, वर्दी का सम्मान करो। बहुत प्यारा गाना है, यूट्यूब पे है, कभी मौका मिले देखिएगा। और मैं मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, तो ईश्वर ने मुझे वर्दी पहनने का मौका दिया और दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनने का मौका दिया। आप यकीन मानिए, किसी पुलिस वाले के लिए, वो किसी रैंक का हो, ये चॉइस कभी आसान नहीं होता। और वर्दी एक नौकरी तो है ही नहीं, एक नौकरी से ऊपर एक जज्बा है। हम आप सोच नहीं सकते हैं कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम किस लेवल का रिस्क ले लेते हैं। जब मैं पीछे मुड़ के अपने कैरियर में देखता हूँ तो मन में डर लगता है। हमने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थितियों से अपने आप को गुजारा है, इस तरह के रिस्क लिए हैं कि मन सोच के काम होता है। और चाहे लाख बुराइयां हो पुलिस में, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम में से मैक्सिमम पुलिस वाले ऐसे ही हैं जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। और उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं, दूर तक हमारे जहन में न परिवार होता है, न हमारे बच्चे होते हैं, न हमारा दोस्त होता है, न हम खुद होते हैं। हम उस लेवल के रिस्क पर जाकर आपके लिए काम करते हैं। ये भी एक अटल सच्चाई है कि हमारी छोटी मोटी कमियां ऐसी होती हैं जो हाईलाइट होते हैं, क्योंकि वर्दी में दिखते हैं, दूसरों से अलग दिखते हैं। हमारा ऊंचा बोलना भी आपको नजर आ जाता है, हमारा कभी कभी थोड़ा सख्त होना भी ज्यादा नजर आ जाता है, और कुछ और भी बुराइयां हैं जो परिस्थिति जन्य होती हैं, जिनके लिए पुलिस की बदनामी हो जाती है। पर इन सबके अलग आप हार्डी पेपर उठा के देखें तो दिल्ली में दर्जनों थाने ऐसे हैं जो क्रिमिनल रोज पकड़ रहे हैं। हमारी स्पेशल सेल, हमारी क्राइम ब्रांच, हमारे स्पेशल स्टाफ, ATS और दिल्ली पुलिस के ऐसे दर्जनों विंग हैं जो बहुत हाई लेवल का काम करते हैं। और हमारे समाज के हर अंग में अपनी अपनी बुराइयां हैं, पुलिस में भी हैं, हम भी अलग से नहीं आए लोग, यही के रहने वाले हैं। पर कुछ बुराइयां इस वजह से भी हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई, बेतरतीब है। मैं पूरी रात जगा हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ। सुबह 6:30 बजे सोया हूँ, 7:30 बजे उठ गया और तब से अभी तक ऐसे ही चल रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आदमी का गुस्सा होना, पब्लिक वाले आए, कंप्लेनेंट आए, एक ही बात 4 बार कहे तो फ्रस्ट्रेट होना, ये सब जायज है। पर फिर भी हमारे सीनियर ऑफिसर और हम सब मिलकर यही कोशिश करते हैं कि आम दिनों में जब हम पब्लिक से इंटरेक्ट करें, बेस्ट वे में करें, हंसते मुस्कुराते करें। और एक बड़ी छोटी सी कहावत है, मैं उसे बिलीव करता हूँ कि दिमाग में आइस फैक्ट्री और जुबान से शुगर फैक्ट्री। जिस पुलिस वाले ने रख लिया उसकी जिंदगी बड़े सुकून से गुजरती है, और हमारे आम जीवन में भी लागू है। गुस्सा करना बहुत आसान है, कंट्रोल करना मुश्किल। ऊंचा बोलना बहुत आसान है, लेकिन राजेश कुमार जी से भी आज्ञा, आप मंच की ओर आ जाएं, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। सर आ जाइए। जैसा कि बताया, दिल्ली पुलिस की आन बान शान के लिए कार्यक्रम है, तो आज दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को आज सम्मानित किया जा रहा है संस्कृति कला मंच द्वारा। तो मैं चाहूंगा हमारे राजेश जी भी आए और हमारे SHO साहब और पूरी टीम उनका भी स्वागत करेंगे। मैं प्रस्तुति कला मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सदा आभारी रहूंगी कि मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया गया। तो मैं कुछ शब्द जो अपने आप मैंने लिखे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज मेरा नाम राखी है, पहचान मेरी मैं नारी हूँ। छोटी बच्ची की फोटो से सपना शब्दों में निकला था, जो पापा ने पूरा कराया, मैं उनकी सदा आभारी हूँ। मेरे पापा मेरे जीवन की दिशाओं को सशक्त बनाते हैं, वो आज भी मेरे सपने को अपनी आंखों में सजाते हैं। सन 2006 में भर्ती जब पुलिस में हो गई, नन्ही शैतान के कंधों पर वर्दी धारण हो गई। इज्जत मिली, सम्मान मिला, मैं सभी कलीग्स की आभारी हूँ। मेरा नाम राखी है, पहचान मेरी मैं नारी हूँ। हर काम को सराहा गया, ऑफिस में, घर में, हर जगह महत्वपूर्ण मुझे बताया गया। जिस जगह भी ट्रांसफर हुआ, सब लोग मुझे स्टाफ परिवार मिला, सब ने ही बड़ा सम्मान दिया। मैं तुम सबकी आभारी हूँ। पापा कहते हैं तुम अच्छी बेटी हो, मम्मी कहती है तुम रानी हो। मुझे सभी संस्कार दिए, मैं दोनों की आभारी हूँ।
शादी हुई, जिम्मेदारी बढ़ी, पति फरिश्ते जैसा है, वो मेरा हाथ बढ़ाता है, मैं तभी नौकरी कर पाती हूँ। छोटे 2 बेटे हैं, उनका भी ख्याल रखना है। ऑफिस में भी मुझे हरदम अपना 100% देना है। अब भी तारीफ करते हैं कुछ लोग मेरी, जबकि किसी को वक्त नहीं दे पाती हूँ। मेरा नाम राखी है, पहचान मेरी मैं नारी हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे फॉर ऑल डियर वुमेन। सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम सबको आशीर्वाद दिया। ये जो दिल्ली पुलिस है, ये दिन रात हमारे लिए है। पहले हमारे घर की राखी को सुरक्षित करती है, वो अपने घर में दीपावली बाद में मनाती है, पहले हमारे घर की दीपावली को सुरक्षित करती है। उनकी बहनें इंतजार में रहती हैं और वो लोग हमारी सुरक्षा में रहते हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस का दिल से सल्यूट करती हूँ। और आज महिला दिवस है, हमारे बीच में दिल्ली पुलिस की महिला भी आई हुई है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और साथ में कहूंगी कि उसने खोले हैं पंख तो आवाज को देख, उसके साथ चलता ये जहां तो देख। अब वो अबला नारी नहीं है, इसके हौसलों की तो उड़ान तो देख, इसके हौसलों की तो उड़ान तो देख। अपने मैं कवित्री तो नहीं हूँ, पर छोटे से शब्दों में लिखते जा रही हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे देश के सबसे बड़े साहित्यकार कवि बैठे हैं, रसिक गुप्ता जी, इनके आगे मैं सीखती तो रहती हूँ, पर इनकी अभी कुछ शिष्य नहीं बनी हूँ। तो जो भी गलतियां हो आप क्षमा करना। तुम्हारी एक कुर्बानी का हर एक जन जन पर उपहार है और खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है। ओ खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है। कर्तव्य पथ पर डटे रहे और तुमने भूला अपना घर और बाहर है। एक खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है, खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है। सुरक्षित हर घर दीप जले, सुरक्षित रोशन बाजार है। दिवाली पर भी घर में तुम्हारे माँ के लिए रखा बस इंतजार है, इंतजार है। खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है। राखी पर खूब सजा ये बाजार और हर बहन की राखी का रखा तुमने मान है, पर हाथों में लिए एक वीर बहन के लिए बस रखा इंतजार है, इंतजार है। खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है। दिन रात खुद को भूल कर हर पल पल देश की रक्षा क्या मान किया और मेरे दिल का लहू का कतरा कतरा तुमको करता सलाम है। खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम है, खाकी वर्दी तुमको मेरा सलाम। प्रस्तुति कला मंच एक छोटा सा बीज जो लेकर चला और आज इस तरह से कार्यक्रम कर रहा है, इसका पूरा श्रेय मैं अनीता मुकीम जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रस्तुति कला मंच को एक बीज के साथ एक जगह दी और आज वो एक डिश बनने के लिए तैयार है। तो मैं अनीता मुकीम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। श्यामलाल गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमारी संस्था ने प्रस्तुति कला मंच को एक मुकाम दिया, एक स्थान दिया और एक नाम दिया। मैं शोक गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो आए दिन इस तरह के कार्यक्रम में हमारा हमेशा सहयोग करते हैं और एक दिन भी नहीं रुकते हैं। मैं बलराम गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो भी कार्य हो वो आगे बढ़कर हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। और साथ में मैं ब्रजेश जी का और आए हुए उपस्थित अपनी दिल्ली पुलिस का तहे दिल से सम्मान करती हूँ और मोती प्रसाद जी आपका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। प्रणव जो कभी भी नहीं रुकता, मैं प्रणव का और दीपक वार्ष्णेय यहाँ उपस्थित सभी जन का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में अनीता जी को कहूंगी कि वे हमारी जो दिल्ली पुलिस है उनका सम्मान करें ताकि उनको भी समय मिल सके। मैम प्लीज पटके और बुके से उनका सम्मान। Thank you.
कोई भी अपने लिंक में इस तरह की कोई घटना हो, उसको सीखना हो, तो सीखने के बाद आराम से 15-20 हज़ार की सर्विस मिल जाती है। इस तरह का कुछ सीखना हो तो इनकी अकेडमी है, इनका कौन सा नंबर DE100 में इनकी अकेडमी है। तो जो भी चाहे इस सबका फायदा है। धन्यवाद। मैं संजीव